सुप्रभात बच्चों, मैं रीना सहाय डीएवी नंदराज पब्लिक स्कूल बरियातू की हिंदी शिक्षिका आप लोगों को 10वीं कक्षा की पुस्तक स्पर्श भाग 2 के द्वितीय अध्याय मीरा के पद बताने जा रही हूँ। जैसा कि पहले वीडियो में हम लोग मीराबाई के जीवन परिचय को पढ़े थे, दूसरी वीडियो में हम लोगों ने उनके प्रथम पद को का अर्थ देखे थे। अब तीसरी वीडियो में हम लोग इनके द्वितीय पद के बारे में पढ़ेंगे। द्वितीय पद में हम लोग सरसी इस पंक्ति तक, जो इनका छठा पंक्ति है, वहाँ तक स्पर्श अर्थ को स्पष्ट करेंगे, जिससे आप लोग अच्छे से इसको समझ पाएँ। तो हम लोग ध्यान देंगे। श्याम भाने चाकर राखो जी, श्याम भाने चाकर राखो जी, गिरधर लाल मान्हे चाकर राखो जी। चाकर रहस्यु बाग लगास्यु, नित उठ दर्शन पास्यु। विंद्रावन गिरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यु। चाकरी में दर्शन पास्यु, सुमरण पास्यु खर्ची। भाव भक्ति जागरी पास्यु, तीनों बाता सरसी। तो यहाँ तक हम लोग आज अर्थ स्पष्ट करेंगे। तो हम लोग पहले वहाँ तक के शब्दों का अर्थ देख लें। जैसा पहला ही है शब्द हमारा श्याम। श्याम श्याम यानी कृष्ण। महाने, महाने मतलब हमें या मुझे। चाकर मतलब नौकर। गिरधारी लाल श्री कृष्ण को कहा गया है। रहस्यु मतलब रहूँगी। लगास्यु मतलब लगाऊंगी। दर्शन पास्यु दर्शन पाऊंगी। बिंद्रावन मतलब वृंदावन, वृंदावन बोला गया है वृंदावन को। कुंज मतलब पत्तों से बनी कुटिया। गोविंद कृष्ण जी को कहा गया है। लीला, लीला यहाँ विविध जो वो खेल किया करते थे, वे विविध जो रूप दिखाया करते थे, उसे यहाँ लीला कहा गया है। गास्यु मतलब गाऊंगी। चाकरी नौकरी। सुमरण स्मरण करना। खर्ची मतलब जेब खर्च। भाव भक्ति मतलब भावनापूर्ण भक्ति। जागिरी मतलब संपत्ति। तीनों मतलब तीनों। बाता मतलब बातें। सरसी पूरी हुई। तो यहाँ तक का पहले हम लोग हर अर्थ समझेंगे। तो सरल शब्दों में क्या है? श्याम भाने चाकर राखो जी। मीरा अपने श्याम को, अपने कृष्ण को कहती हैं कि हे कृष्ण, तुम मुझे चाकर रखो, तुम अपना नौकर मुझे रख लो, अपना दास बना दो। गिरधर लाल माने चाकर राखो जी। दूसरी पंक्ति में भी वही विनय करती हैं, वही अनुनय करती हैं कि गिरधर लाला मुझे अपना नौकर रखो, अपने दास के रूप में, दासी के रूप में रख लो। चाकर रहस्यु बाग लगास्यु, नित उठ दर्शन पास्यु। वो कहती हैं कि मैं अगर चाकर रहूँगी, यहाँ नौकर दास रहूँगी, दासी रहूँगी, तो मैं नित उठकर आप वहाँ पर आपका बाग, आपके बाग को लगाऊंगी और नित उठकर, प्रतिदिन उठकर आपके दर्शन पाऊंगी। जब अगर मैं वहाँ पर काम सेविका रहूँगी तो मैं बाग बगीचे लगाऊंगी, और जब आप उस बाग बगीचे में घूमने आओगे, टहलने आओगे, विहार करने आओगे, तो मैं रोज़ प्रतिदिन आपका दर्शन कर पाऊँगी। फिर है बिंद्रावन री कुंज गली में गोविंद लीला गायु, और बोल रही हैं कि मैं रोज़ सुबह तुम्हारे दर्शन भी करूंगी और कुंज की गलियों में कृष्ण की बातें करती फिरूंगी, उनकी लीला की गाना गाऊंगी। चाकरी में दर्शन पास्यु, सुमरन पास्यु खर्ची। यहाँ पर बोल रहे हैं कि इस सेवा के बदले मुझे क्या मिलेगा, कि प्रभु के दर्शन का अवसर मिलेगा मुझे। मैं जब लीला गाने लगूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? प्रभु दर्शन मिलेगा। और जब खर्ची, यहाँ पर देखिए खर्ची कहा गया है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब मैं यहीं बाग बगीचा लगाऊंगी, दर्शन करती रहूँगी, तो आपके नाम का स्मरण भी करती रहूँगी। तो जो स्मरण करना हुआ वो जेब खर्च के रूप में बोली, मेरे लिए वही खर्ची, वही जीवन यापन का मेरा उपाय है, वही खर्ची है मेरा। फिर उसके बाद बोलती हैं भाव भक्ति जागरी पास्यों। भाव भक्ति जागरी, सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जैसे सभी लोग जागीर है, धन संपत्ति, इसको अपना जागीर मानते हैं, लेकिन एक भक्त के लिए उसका ईश्वर ही होता है जो जागीर, उसकी संपत्ति होती है। और उसको हासिल करने के लिए, संपत्ति को हासिल करने के लिए क्या करना पड़ता है? भावपूर्ण भक्ति करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मीरा जी बोलती है भाव भक्ति जागरी पास्यों, मैं भाव भक्ति करूँगी और वही मेरे लिए जागीर है। जो भावपूर्ण भक्ति है वही जागीर है, उसे मैं प्राप्त करूँगी। इस प्रकार बोलती हैं यहाँ पर कि तीनों
जागरी पास्यु तीनों बाता सरसी। इससे मुझे 3 फ़ायदा है, 3 तरह की चीज़ें मुझे प्राप्त हो रही हैं। क्या क्या प्राप्त हो रही हैं? पहले तो मुझे प्रतिदिन ईश्वर की दर्शन हो जाएंगे। सुबह उठते उठते जब बाग में विहार करने आएंगे कृष्ण जी तो मुझे दर्शन हो जाएंगे। दूसरे की उनका नाम का जब स्मरण करूंगी तो मुझे खर्ची प्राप्त हो जाएगा और मुझे जागीर भी मिल जाएगा जब मैं भावपूर्ण उनकी भक्ति करूंगी। तो ये हो गया सरल शब्दों में अर्थ। अब इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे सप्रसंग हम लोग व्याख्या करेंगे। तो जैसे मैंने पहले ही आप लोगों को पहले काव्य में बताया था कि कभी सप्रसंग व्याख्या करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को लिखना पड़ता है कि ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं। तो ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? पुस्तक स्पर्श भाग 2 के 2वें अध्याय मीरा के पद से ली गई हैं, जिसका अर्थ है क्या अर्थ है इसका? आशय क्या है कि श्री कृष्ण के क्या बोल रही हैं कृष्ण जी के बारे में मीरा क्या बोल रही हैं? आशय क्या है यहाँ? मीरा अपने आराध्य कृष्ण से कहती हैं, हे श्याम मुझे अपनी दासी बना लो। किस तरह से सब प्रसंग व्याख्या करेंगे? सबसे पहले हमने लिखा कि ये स्पर्श भाग 2 के 2वें अध्याय मीरा के पद से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। इसमें मीरा क्या कहती हैं? मीरा अपने आराध्य कृष्ण से कहती हैं, हे श्याम मुझे अपनी दासी बना लो। हे गिरिधर लाल तुम मुझे अपनी नौकरानी के रूप में रख लो। मैं तुम्हारी सेविका के रूप में रहूँगी और तुम्हारे लिए बाग बगीचे लगाऊंगी जिसमें तुम विहार कर सकोगे अर्थात घूमने आ सकोगे। इसी बहाने मैं रोज़ सुबह तुम्हारे दर्शन कर सकूँगी। मैं वृंदावन के कुंजों में और गलियों में कृष्ण की लीला के गाने गाऊंगी। इस सेवा के बदले में मुझे प्रभु दर्शन का अवसर मिलेगा। नाम स्मरण रूपी जेब खर्च प्राप्त होगा। भावपूर्ण भक्ति की जागीर प्राप्त होगी। इस प्रकार दर्शन, स्मरण, भाव भक्ति नामक 3 बातें मेरे जीवन में रच बस जाएंगी। तो ये अर्थ हो गया जिसे हम लोग सप्रसंग लिखेंगे। तो अब तीसरे वीडियो में उसके बाद से हम लोग मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, यहाँ से हम लोग तीसरे वीडियो में हम लोग उपस्थित होंगे लेकर के। तो अभी के लिए धन्यवाद।